मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग तैयार हैं कि अपना धर्मशास्त्र खोलिए और प्रभु के वचन को आज हम सुनेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक, उसके 3 अध्याय को हम आज निकालेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 7 आयत को हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हमें प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज का दिन के लिए। आज प्रभु हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप हमसे बातें करें, सुनने वालों को कान को खोल दे प्रभु, ताकि आपके वचन सुनकर प्रभु जी हालेलुया वो विश्वास करें और 30, 60 और 100 गुना फल आने पाए। मुझे भी अभिषेक करें प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में, फिर यहोवा ने कहा कि मैं अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में हैं उनकी दुखों को मैंने निश्चय देखा, और उनकी चिल्लाहट की परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना, और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। आज की इस वचन के अनुसार आज का विषय है, प्रभु हमारे संकट में प्रभु हमारे साथ है। संकट में प्रभु हमारे साथ है। संकट के विषय में जब आप देखते हैं तो संकट सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, संकट के लिए कोई धर्म कोई जाति नहीं है। हर देश हर जाति दुनिया के हर एक इंसान के ऊपर संकट आता है। आज भी हम देख रहे हैं इतनी बड़ी संकट सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में ये संकट छाया हुआ है। हर एक इंसान इसका सामना करना पड़ रहा है। तो संकट सबके ऊपर आती है। कोई ऐसी इंसान नहीं है, चाहे वो किसी धर्म क्या क्यों ना हो, वो संकट उसके जीवन में आता है। वही प्रकृति वही नियम है, और परमेश्वर पिता ने ऐसा ही नियम बनाया है। और अय्यूब में हम देखते हैं, अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय उसके 1 पद में अय्यूब कहता है, जब तक इंसान मनुष्य रहता है उसके जीवन में दुख भरा हुआ है, भरा रहेगा। जब तक वो रहेगा तब तक उसके जीवन में दुख भरा रहेगा, उसमें कहीं भी कमी नहीं होगी। चाहे मसीह हो चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो, संकट सबके ऊपर आता है। तो इसलिए कि हम देखते हैं संकट धर्मियों के ऊपर भी आता है, अधर्मियों के ऊपर भी आता है। भजन संहिता की पुस्तक उसकी 34 अध्याय उसकी 19 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर दाऊद कहता है, धर्मी जन के ऊपर बहुत सारे संकट आती है, लेकिन परमेश्वर उसकी हर एक संकट से उसे मुक्त करता है। धर्मी के ऊपर भी आता है, अधर्मी ऊपर भी आता है। संकट दोनों के ऊपर आता है। लेकिन यहाँ पर ये प्रभु का भक्त कहता है, धर्मी जन को प्रभु हर एक दुख से उसे मुक्त करता है, क्योंकि वो धर्मी है। कैसे मुक्त करता है? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। कैसे उसके साथ रह गया है परमेश्वर पिता? क्योंकि उसके साथ धर्म है। धर्म की मार्ग पर चलने वाला, न्याय और धर्म से चलने वाला उस व्यक्ति के साथ
परमेश्वर साथ देता है और उसके हर एक संकट से मुक्त करता है। इसलिए आइए हम देखते हैं धर्मी और अधर्मी को प्रभु कैसे मुक्त करता, धर्मी जन को मुक्त करता है। मतलब अधर्मी के साथ प्रभु नहीं रह सकता है, अधर्मी को प्रभु मदद नहीं कर सकता है, लेकिन धर्मियों को प्रभु मदद कर सकता है, उसको साथ दे सकता है और उसको उस संकट से मुक्त करा सकता है, क्योंकि वो धर्म नियम से चलता है, परमेश्वर की धर्म को मानता है। इसलिए परमेश्वर पिता चाहे वो कोई भी हो उसको साथ देता है, उसको मुक्त करता है। आइए इसके लिए हम कुछ उदाहरण को हम देखते हैं इसी निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय में। वहां पर देखते हैं, वहां मूसा प्रभु के दास इस्राएलियों को वहां पर अगुवाई कर रहा है। मिस्र देश से वो कानान देश ले जा रहा है। ले जाते समय 17 अध्याय में वहां पर सीनै पर्वत में ये लोग वहां पर थे कुछ दिन। उसके बाद सीनै पर्वत से वहां निकलकर ये लोग रिपदीम एक जगह है, वहां पर आकर रिपदीम में आकर डेरा लगाया। कम से कम ये लोग जो है कि इजरायली लोग 5-6 लाख के लगभग लोग हैं और ये लोग औरत, पुरुष, जानवर, बच्चे सब कुछ है। इन लोगों को एक ही आदमी अगुवाई कर रहा है, प्रभु के दास मूसा इन लोगों को अगुवाई कर रहा है। और चलते चलते जंगल में प्यास लग गया। प्यास तो आम जगह पे सबको लगता है, पानी तो सबकी जरूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ पर इन लोग को प्रभु रेगिस्तान में दिन में बादल से और रात की ठंड में अग्नि खंबा से प्रभु ने इन लोग को अगुवाई किया। इसलिए ज़्यादा ये लोग धूप उनके ऊपर नहीं लगता था। प्रभु अपनी छाया छतरी पर उनको ले जाते थे। तभी तो पानी की आवश्यकता पड़ती है, शरीर के लिए तो पानी चाहिए। तो वहाँ पर हम देखते हैं 17 अध्याय उसके पहले पद से यदि आप पढ़ेंगे, पढ़िएगा 17 अध्याय शुरू से। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली इस्राएल की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में से अपने डेरे खड़े किए और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी न मिला। वहाँ उन लोगों के लिए पीने के लिए पानी नहीं मिला, इसलिए वो मूसा से वाद विवाद करने इसलिए वे लोग मूसा से वाद विवाद करने लगे, हमें पीने का पानी दे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्या वाद विवाद करते हो? क्यों मुझसे क्या वाद विवाद करते हो? और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? यहोवा से परीक्षा क्यों लेते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। फिर इन लोगों को लिए अधिक प्यास लगी। यहाँ पर देखिए, फिर का मतलब फिर ज्यादा प्यास लग गया है। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, ये कहकर मूसा से बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों, तू हमारे बाल बच्चों और पशुओं समेत मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, वे लोग पहले तो ये लोग ने कहा कि हमें पीने के लिए पानी दे। पहला ये लोग ने कहा कि हमें पीने के लिए हमें पानी दे, और जहां देर हो गया थोड़ा सा तो प्यास और लग गई है। तो उन लोग की मांग, उन लोग की लैंग्वेज बदल गया। वहां पर पहला तो सीधा ये लोग मांग रहे थे मूसा से कि हमें पानी दीजिए, पीने के लिए पानी दे। और उसके बाद जब पानी नहीं मिला थोड़ी देर में, उसके बाद तुरंत उन लोग की भाषा बदल गया है, उन लोग की बोलने की ढंग बदल गया है, और ये लोग ये बोलकर बुड़बुड़ाने लगे
क्या तूने हमारे हमारे बच्चे पशु समेत यहाँ पर मार डालने ले आए हो? इस प्रकार ये लोग वहां पर मूसा से बुड़बुड़ाने लगे। जब आप मूसा से, प्रभु के दास से बुड़बुड़ाते हो तो आप परमेश्वर से भी बुड़बुड़ाते हो। तो यहाँ पर पानी के मारे ये लोग बड़ा परेशान हो गया और वहां पर फिर परमेश्वर ने उन लोग को पानी की व्यवस्था किया। आगे जब आप पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा कि आगे जाओ चट्टान पर, मैं तुम्हारे आगे जाऊंगा और तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था करूंगा। सब लोग ने पानी पिया है। अब पहले पानी प्रभु क्यों नहीं दिया, ये सोचने वाली बात है। प्रभु को जब पता है इन लोगों को रेगिस्तान से ही ले जाना है, कठिन परिश्रम से इन लोगों को ले जाना है, एक उत्तम देश में इन लोग को पहुंचाने के लिए प्रभु का एक महान उद्देश्य है, जो अब्राहम से वाचा बांधकर प्रभु ले जा रहे हैं। रास्ते में, कठिन रास्ते में जाना पड़ रहा है इन लोग को। प्रभु को सब मालूम है। लाल समुद्र रास्ते में पड़ गया तो लाल समुद्र से लोग को पार करके ले आया। फिरौन की सेना जो पीछे आ गई, उससे भी प्रभु ने इन लोग को बचाकर वहां पर ले आया है। और वे लोग ने बड़ी धन्यवाद गाना भजन करते हुए 15-16 अध्याय में देखते हैं। इसी 17 अध्याय में बड़ी खुशी से 16 अध्याय में ये लोग आ रहे हैं। तो इन लोग को सोचना चाहिए कि जो प्रभु लाल समुद्र को हमारे लिए खोल दिया, मिस्र देश में 10 विपत्तियां लाए हैं इन लोग को छुड़ाने के लिए, क्या वो प्रभु हमें पानी नहीं देगा? इन लोग के अंदर विश्वास ना होने के कारण और धीरज ना होने के कारण वहां पर ये लोग बुड़बुड़ाने लगे। फिर भी परमेश्वर ने वहां पर इन लोग की पानी की व्यवस्था किया है। तो हम भी कभी कभी परमेश्वर पिता बहुत बड़ी चमत्कार हमारे जीवन में भले किया हो, फिर भी थोड़े ही दिन के लिए जब कष्ट आ जाती है, प्यास लग जाती है, हम किसी चीज से जरूरत लेकर हम प्रभु के सामने बैठ जाते हैं और वो चीज जब नहीं मिलता है तो हम उससे परेशान हो जाते हैं। और हमारी मांग नहीं मिला है तो हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा बदल जाती है, प्रभु से बात करने की ढंग बदल जाती है, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। हमारे अंदर जो है कि प्रभु के ऊपर विश्वास ना होने के कारण, धीरज ना होने के कारण हमारी भाषा बदलकर हम दूसरी तरफ जो है कि बोलना शुरू करते हैं। बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद भी प्रभु पर, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या के लिए विश्वास करते हैं? अपनी जरूरत के लिए विश्वास करते हैं। सिर्फ जो है कि चमत्कार देखना है। प्रभु के पास इसलिए आते हैं कि भाई उनके बच्चे चंगा होना है। प्रभु के पास इसलिए आते हैं, प्रभु के पर इसलिए विश्वास करते हैं कि भाई अपने जरूरत है, मेरी जरूरत है। उस महान परमेश्वर पिता के लक्ष्य, उसके उद्देश्य को नहीं जानना चाहते हैं, सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब जब चाहिए कि तब जाकर हम प्रभु से मांगे, जब जरूरत पड़ेगा तब हम उनको यूज करें। हमने उस महान परमेश्वर पिता को मिसयूज कर दिया है अपनी स्वार्थी के लिए, अपने लिए, अपनी अभिलाषा के लिए, अपनी जरूरतमंद के लिए ही प्रभु को हम इस्तेमाल करने की आदत पड़ गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। प्रभु ने उनको बुड़बुड़ाए सुना, पानी भी पिला दिया है। उसके बाद आदि आप देखेंगे 19 अध्याय में, निर्गमन 19 अध्याय में जाएंगे, वहां पर प्रभु जो है कि वहां पर प्रभु कुछ और बता रहा है। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय 5-6 पद को आप पढ़ेंगे, प्रभु को उद्देश्य को समझ सकते हैं। वहां पर प्रभु की उद्देश्य क्या? सिर्फ आपकी जरूरत, आपकी पानी, आपकी भोजन, आपकी वस्त्र
आपकी अपनी जरूरतमंद के लिए वो आपके साथ नहीं चल रहा है, आपकी संगत में आपके साथ देने के लिए नहीं। उसका लक्ष्य, उसके उद्देश्य कुछ और है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर की उद्देश्य को, पढ़िएगा। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा अपना धन बनोगे, निज धन बनोगे। समस्त पृथ्वी तो समस्त पृथ्वी मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में, मेरी नजर में, जब मैं ऊपर से ताकूं या ऊपर से देखूं, मेरी नजर में याजकों की राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने उनके कहा, यदि तुम मेरी मानोगे, मेरी वाचा को पालन करोगे, मैं जो तुम्हारे साथ वाचा बांधने जा रहा हूँ, यदि तुम उस वाचा को बांध कर चलोगे, तुम सारी पृथ्वी में मेरी पवित्र प्रजा बनोगे, मेरा अपना निज धन बनोगे। प्रभु को देखिए यहाँ पर क्या उद्देश्य रखा है। प्रभु आपके जीवन में क्या उद्देश्य रखा है, उसकी डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ पहुंचाना, क्या देना चाह रहा है। काली वस्त्र और खाने पीने के लिए हम प्रभु के पीछे पड़े हैं, अपनी संसार की आवश्यकता के लिए हम प्रभु के पीछे बोले हैं, प्रभु के पीछे चलने के लिए आए हैं। आप उस उद्देश्य को समझ लीजिए, प्रभु आपको क्यों बुलाया है। आप अच्छे खास थे जहां भी हो, लेकिन प्रभु ने अपने पास क्यों आपको बुलाया, कुछ तो उद्देश्य होगा। खाना वस्त्र तो दुनिया में, संसार में सबको तो मिलता ही, सब लोग के ऊपर संकट आती है, कहीं ना कहीं वो संकट को सामना करते ही लोग, और वे भी उस संकट को पार करके संसार के लोग भी आगे निकलते हैं। कितने बड़े बड़े लोग संसार में बड़ी संकट को सामने किया, बड़ी परिश्रम करके बहुत बड़े आदमी बना, बहुत बड़ा अमीर बना है। संसार के लोग भी संकट से आगे निकले, लेकिन सिर्फ आपको प्रभु संकट से बचाने के लिए सिर्फ आप है, मतलब सिर्फ प्रभु आपका गार्ड बन गया, आपका जो है कि सिक्योरिटी गार्ड हो गया। जब चाहिए कि आप एटीएम की जैसा आप प्रभु को इस्तेमाल करना चाहेंगे, जब आप तकलीफ में हैं, संकट में, तब आप उनको पुकारेंगे, तब वो आएंगे, आपको बचा लेंगे, फिर आप चले जाएंगे, बोल देंगे आप चले जाइए। किस उद्देश्य से आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, किस उद्देश्य से परमेश्वर पिता आपको पकड़ा है, उस उद्देश्य को आपको समझना है, उस लक्ष्य को आपको रोज जानना जरूरी है। मेरे भाई बहन, यीशु ने कहा, यूहन्ना 14 अध्याय, उसने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तो परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने का स्थान है, यदि ना होता तो मैं बता देता। इसलिए मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, और मैं आऊंगा और मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये है परमेश्वर की क्लियर एम है आपके जीवन में, परमेश्वर की साफ उद्देश्य आपके जीवन में। प्रभु ने कहा, रहो इस संसार में, संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मैं हर एक संकट में तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं अंतिम, इस दुनिया के अंतिम दिन तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के आखिरी समय तक मैं तुम्हारे साथ दूंगा।
प्रभु ने इतनी वायदा किया है हमारे साथ, फिर भी हम डरते हैं क्योंकि हम इस संसार की आवश्यकता में ही हम रहे जीवन बिताए हैं। लेकिन आप प्रभु के उद्देश्य को समझिए। प्रभु आपको एक जगह पर उत्तम देश में आप ले जाना चाह रहा है। यहां पर भी इस्राएलियों को भी एक उत्तम देश, जहां मधु की धारा बहने वाली ऐसी एक देश में प्रभु इनको ले जाना चाह रहा है, इस्राएलियों को। लेकिन इन लोग के लिए पानी के लिए पड़ा है, खाने के लिए पड़ा है, अच्छा भोजन के लिए चाहिए, इनके लिए चिकना भोजन चाहिए, बढ़िया सब कुछ चाहिए। सब कुछ प्रभु दे रहा है। जो जो ये लोग ने मांगा सब कुछ प्रभु ने दिया। लेकिन प्रभु कहता, मेरी मानो, मेरी वाचा के अंदर प्रवेश करो। आज भी यीशु मसीह भी यही कहा, घबराओ मत, डरो मत, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करो, और जहां मैं आऊं मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। हम लोग साथ में रहेंगे, साथ में बैठेंगे। ये बस थोड़े दिन के लिए इस संसार में संघर्ष करो, लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? बस और को थोड़े दिन है, और थोड़ा दिन है, सहन करो, विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, यकीन करो। यही प्रभु बताना चाहता है मेरे भाइयों। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ पहला शामुएल की पुस्तक उसके 30 अध्याय और 28 अध्याय को भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला शामुएल की पुस्तक पुराने नियम में, वहाँ पर 2 जन के बारे में बताया गया। वहाँ 28 अध्याय में शाऊल के बारे में बताया गया है। शाऊल को भी प्रभु ने चुना, राजा बनाया, उसके साथ वाचा बांधे, और परमेश्वर ने उसको जो आज्ञा दिया है उस आज्ञा को उसने उल्लंघन किया है। परमेश्वर आज आपके साथ आज्ञा देना चाहता है, मतलब एक कुछ नियम आपको देना चाहता है। नियम के साथ जिंदगी चलता है, मनमानी से जिंदगी नहीं चलता है। किसी भी देश में जाइए, हर देश में नियम होती है, कानून होती है। हमारे देश में भी नियम और कानून है, समाज में भी नियम और कानून है। समाज में कैसे चलना है वैसे ही आपको चलना है। जिस दिन नियम और कानून बदल जाती है, नहीं रहता है, और वहां पर बोला जाता है सब अपनी मनमानी से रहो, तब हम सोदोम अमोरा जैसा प्रभु से आग बरसा कर नाश करने वाला देश के लोग हो जाएंगे। वहां पर कोई नियम नहीं था, वहां कोई संस्कार नहीं था, वहां कोई डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं था। सोदोम के लोग मनमानी से जिया करते थे। वहां पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर नहीं था, अनुशासन उन लोग के परिवार के अंदर अनुशासन नहीं, समाज में अनुशासन नहीं। यहाँ पर परमेश्वर पिता 19 अध्याय में प्रभु कह रहा है, मेरी वाचा को मानोगे, मेरी वचन को मानोगे, तब मैं तुम्हें अपनी प्रजा ठहराऊंगा। सारी पृथ्वी में तुम मेरी प्रजा, मेरी बच्चे बनो रहोगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार नए नियम में 15 अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, यदि मेरे वचन में बने रहोगे, मैं भी तुम्हारे साथ बने रहूंगा, और जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो ये एक नियम, एक वचन प्रभु आपको देता है। उस वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, तब हम प्रभु को मानने लगते हैं, तब प्रभु हमारे साथ रहता, हमारे संग चलता है, और हमें हर एक संकट में हमारे साथ हमें उठा कर खड़ा करता। यहाँ पर शाऊल आज्ञा को तोड़ दिया है राजा, और एक दिन परमेश्वर की आत्मा, जो परमेश्वर ने अभिषेक किया है शाऊल को, उससे हटा दिया है, और एक और दुष्ट आत्मा को प्रभु ने उसके ऊपर भेजा है,
और फिर भी वो राजा रहा है और इसराइल की प्रजा को राज्य कई सालों से वो चलता रहा, करता रहा। प्रभु ने उसको खत्म नहीं किया। आज भी ऐसे लोग हैं जो प्रभु से अभिषेक किया गया है 10 साल पहले, 5 साल पहले, लेकिन आज आपने प्रभु की हो सकता आपने आज्ञा नहीं मानी होगी। आज हो सकता है कि आप प्रभु के साथ नहीं चलते होंगे, कि प्रभु आपके अपने अभिषेक को निकाल दिए होते, आपको पता नहीं चलता है। प्रभु की वाचा आपके साथ नहीं है। और उसी प्रकार 30 पद में देखते हैं दाऊद के साथ प्रभु ने वाचा बांधी और वो भी संकट में पड़ा। तो आइए हम पढ़ेंगे 28 अध्याय को। हम सबसे पहला पढ़े 15 पद में, वहां शाऊल के बारे में पढ़ते हैं। पढ़िए। शामुएल ने शाऊल से कहा, पढ़िए। शामुएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर शाऊल कह रहा है कि मैं बड़े संकट में यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ और फलिश्ती मेरे विरोध उठ के आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर शाऊल भी बड़े संकट में पड़ा है, लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत पहले ही छोड़ दिया है। आज भी हमारे जीवन में हम भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को मानकर चलने वाले होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं प्रभु ने आपको कब का छोड़ दिया है, क्योंकि प्रभु की वाचा में, प्रभु की वचन के अनुसार आप चलते नहीं हो। सिर्फ प्रभु का नाम रखे हैं, सिर्फ रविवार में चर्च में जाते हैं, लेकिन जिंदगी नरक है। प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हो, ना वचन है, ना भजन है, ना प्रभु की वचन के अनुसार चलते हो। इसलिए प्रभु ने आपको कब का छोड़ दिया है। तो संकट जब आ जाती है, लोग जब पुकारते हैं उसी समय, और लेकिन पहले ही आपको प्रभु से संपर्क टूट गया है, पहले ही प्रभु के साथ छोड़ दिया है आपने, तो अचानक संकट में आप पुकारो, कहां से प्रभु आपको सुनेगा? प्रभु ने आपको पहले ही छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर दाऊद के विषय में पढ़ते हैं 30 पद में, दाऊद भी वहां पर बड़े संकट में पड़ा है। 30 अध्याय पढ़े। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति नहीं। दाऊद बहुत बड़े संकट में था, उसके बच्चे, उसकी पत्नी सब लूटा के ले गए हैं और बहुत बड़ा संकट में था। वो इतना रो रहा था, रोने की शक्ति भी नहीं थी। दाऊद के दिनों स्त्रियां इस्राएली अहीनोअम और कमरेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। दाऊद में बड़ी संकट में पड़ा है, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर उसके ऊपर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। इतना बड़ा संकट में दाऊद फंस गया, लेकिन अंत में लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके या बांधा है। यह दोनों के ऊपर भी आया, एक अधर्मी एक धर्मी, प्रभु की आज्ञा ना मानने वाले, और उसके ऊपर भी संकट आई और प्रभु ने उसको मदद नहीं किया, उसको छोड़ दिया है। लेकिन दूसरा एक धर्मी पुरुष था जो अपनी संकट में, अपनी सारे तकलीफ में, ये भी बड़ी तकलीफ में था। शाऊल इतना सताया, इतना दौड़ाया उसको, हर जगह में, गुफा में जाकर अपने आप को छिपाया, पहाड़ में, गड्ढे में जाकर अपने आप को छिपाया, लेकिन फिर भी अपने प्रभु के साथ संपर्क बना रखा है, धर्म के मार्ग पर चला है, किसी को अन्याय नहीं किया है,
प्रभु के साथ साथ चलता था दाऊद, इसलिए प्रभु ने उसके संकट में उसको साथ दिया है। और जितना वो खोया अपनी पत्नी बच्चे को, फिर वो लौटा ले आया। आगे यदि आप पढ़ेंगे वहाँ पर प्रभु ने सब कुछ उसको लौटा दिया है मेरी भाई। तो इसलिए आज हम प्रभु के साथ जब चलेंगे, जब प्रभु की वाचा के अंदर आपको रहना है, प्रभु की वाचा मतलब प्रभु की वचन के अनुसार जब आपकी जीवन चलता है, तब प्रभु आपके साथ रहेगा। संकट में आप पुकारोगे तब प्रभु तुरंत बोलेगा मैं हाँ हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। प्रभु तुरंत आपको सहायता करेगा मेरे भाइयों। तो क्या आप प्रभु में हैं? यहाँ पर दानिएल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 19 पद में भी देखते हैं, शाद्राक मेशक अबेदनगो, उन लोग के ऊपर भी बहुत बड़ा एक चुनौती आ गया है। वहां नेबूकदनेस्सर राजा ने बहुत बड़ा मूर्ति बनाया और कहा कि उसके सामने दंडवत करो, लेकिन ये तीनों ने दंडवत नहीं किया है। और इन्होंने कहा कि हम आपके खड़ा हुआ उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि जिस प्रभु को हम मानते हैं वो प्रभु हमें इस भट्टी से, आग की भट्टी से बचाने की शक्ति रखता है। क्योंकि राजा ने कहा यदि तुम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करोगे तुम आग की भट्टी में फेंक दिया जाओगे। इसलिए वे लोगों ने कहा कि हम आपकी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, हमारे प्रभु इस आग की भट्टी से भी बचा सकता है। और बड़ी हिम्मत के साथ वहाँ बहुत बड़ी समस्या आ गई। प्रभु के ये 3 लोग थे, प्रभु के दास लोग थे, पूरा देश उस मूर्ति के सामने झुक गया है। ये 3 लोग ने नहीं झुका है। वे लोग ने कहा नहीं हमारा प्राण चले जाए, लेकिन हम प्रभु के सामने ही झुकेंगे, किसी और के सामने नहीं। कभी कभी आपकी तकलीफ, आपकी संकट आपको झुका देगा। संसार की तकलीफें, परेशानी आपको झुकाने की मजबूर करेगा, चुनौतियां आएगी। क्या आप झुक जाएंगे? क्या प्रभु को भूलकर क्या उसके सामने आप झुक जाएंगे? संसार के लोगों के साथ अपने जहां से छोड़ के आए हैं वहीं आप चले जाएंगे, झुक जाएंगे? आपके मुंह से क्या लफ्ज निकलेगा प्रभु सुनना चाहता है। वो अंतिम समय तब शाद्रक मेशक अबेदनगो के मुंह से प्रभु ने ये सुना। आखिरी समय पर राजा ने कहा मैं आखिरी समय दे रहा हूँ, सोच लो, अभी भी झुक जाओ। वे लोग ने कहा कि हम आपको उत्तर देने की आवश्यक नहीं समझते हैं, हमारा प्रभु बचाएगा नहीं भी बचाएगा, हम तेरे मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। इतना अटल विश्वास, इतना अटल प्रभु के ऊपर लगाव, प्रेम है इन तीनों को। और उन तीनों को फेंक दिया गया और आग की भट्टी में जो फेंका, जो जिसने उठाकर फेंका वो भी जल कर मर गया। इतना तगड़ा आग की भट्टी था। वहां जब फेंक दिया गया है तो सब लोग तमाशा देख रहे हैं। तब राजा ने क्या देखा? 3 लोगों को फेंका, लेकिन चौथा आदमी कौन है? तब उसने देखा ये चौथा आदमी मनुष्य का पुत्र सदृश लग रहा है, दूत जैसा लग रहा है, परमेश्वर के दूत लग रहा है। परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर वहां पर इन तीनों को बचा लिया है। मेरे भाई बहन, आखिरी समय प्रभु प्रकट होगा। आखिरी शब्द तक प्रभु आपके मुंह से जो शब्द निकल रहा है प्रभु उस पर ध्यान देता। मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं? क्या मेरे बच्चे के मुंह में क्या विश्वास है? आखिरी समय तक प्रभु यही सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। यदि आप संसार के सामने झुक जाओगे प्रभु प्रकट नहीं हो सकता है। यदि आप प्रभु की उसी विश्वास और प्रेम में, अटल में, प्रभु के वचन में बने रहेंगे तब प्रभु अंतिम समय पर प्रकट होगा। तो इसलिए आपके संकट में प्रभु इसी तरफ साथ देता है। आप अपनी मनमानी करोगे, ना प्रार्थना वचन, ना प्रभु के वचन के अनुसार ना चलने का जीवन है, अचानक आप संकट में पुकारोगे, उपवास करोगे तो प्रभु कभी नहीं सुन सकता है। मेरे भाई बहन, प्रभु के साथ प्रेम और विश्वास में हर रोज हमें आगे बढ़ना है।
तभी जाकर प्रभु संकट के समय आप पुकारोगे तो प्रभु आपके सामने प्रकट होगा, आपको और आपके परिवार को बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करना है। अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय 25 पद में वहाँ पर अय्यूब कहता है, अय्यूब का जीवन में भी बहुत बड़ा संकट आया है, लेकिन फिर भी अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब ये कहता, मैं निश्चय जानता हूँ। क्या हम और आप जानते हैं? निश्चय होना चाहिए प्रभु के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास किए हैं तो आपको अंतिम समय तक, अंतिम चरण तक आपको निश्चय होना चाहिए अपने प्रभु के ऊपर। नहीं, मेरा प्रभु नहीं छोड़ेगा, मेरा यीशु नहीं छोड़ेगा। अंतिम समय तक आपके विश्वास में निश्चय होना चाहिए। अय्यूब ने ऐसा निश्चय किया है और प्रभु ने उसके सारे बंधन से उसे छुड़ाया है। 42 अध्याय में देखते हैं प्रभु ने अय्यूब के सारे संकट से उसे आजाद किया है। जो कुछ उसने खोया उसके 2 गुना प्रभु ने उसको वापस दे दिया है। लंबा समय तक जीवित रहा है। प्रभु आपके जीवन में भी यही काम कर सकता है, लेकिन आपके अंदर लगाव होना चाहिए। अय्यूब की बड़ी लंबी जो दुख की कहानी में प्रभु के साथ चलता रहा। बहुत कुछ उसने विश्वास का बयान दिया है। क्या अपने तकलीफ में, अपने कष्ट में क्या विश्वास की बयान दोगे? क्या प्रभु के ऊपर जो आपने विश्वास में आया उसी विश्वास में जीना है, उसी विश्वास में मरना है? क्या ऐसा निर्णय आपके अंदर है? तो ये कब होगा? जब आप प्रभु के वचन को पढ़ोगे, विश्वास करोगे, सुनोगे, तब जाकर होगा। रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय उसकी 17 पद में हम देखते हैं, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की प्रेम से होता है, मसीह की वचन से होता है। तो सुनना प्रभु के वचन, हमेशा प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने कान को तैयार रखना, प्रार्थना में बैठना, प्रेम करना प्रभु से, विश्वास करना, तब प्रभु आपसे बातें करेगा। प्रभु के वचन को सुनोगे तब आपकी विश्वास बढ़ेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, प्रभु जरूर आपकी संकट में साथ देगा, लेकिन जब आप प्रभु के साथ लगे रहोगे, प्रेम से, विश्वास से लगे रहोगे, तब प्रभु आपके हर एक संकट से आपको बचाएगा। चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी संकट क्यों ना हो, हमारे लिए छोटा बड़ा संकट है, परमेश्वर के लिए सब बराबर है। इसलिए ये आपके ऊपर है, हम सबों के ऊपर है। प्रभु के ऊपर प्रेम और विश्वास में रोज लगे रहें। प्रभु आपके संकट में आपको साथ देगा, आपको छुटकारा देगा, आपको आशीष देगा। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए। और प्रभु तूने सही में संकट में तू हमारे साथ चलता है, और संकट से तू हमें छुटकारा भी देता है, हमें उससे बाहर निकालता भी है प्रभु जी। लेकिन तुम धर्मियों से ऐसा काम करता है, अधर्मियों से नहीं। जब हम धर्म के काम में चलते हैं, आपके वचन को जब हम सुनेंगे, आपके वचन पर विश्वास करेंगे, तब होगा प्रभु। तब हमें सिखाइए, हम इस संसार की चीज़ों के लिए हम आपके पीछे ना आए प्रभु। हम आपके उद्देश्य को जाने, जो आपने कहा मैं आऊँगा, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। हे प्रभु जी, इस वचन पर विश्वास करें, इसके अनुसार हम चल सकें। हम सबों को आशीष दें। धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह।